आत्मा आराम। हे बेटा, आत्मा का सुख सबसे शुद्ध है। भोगों का सुख क्षणिक सुख है, अल्पज्ञ सुख है। जब तक जवानी है, जब तक भोगों में सुख है। जवानी के बाद में बुढ़ापे वाले से कहो तो भोग भोगी है, तो क्या कहेगा? मैं तो भैया मर गया, इस दुनिया से जा रहा हूँ। हैं? उसे भोग प्रिय नहीं लगते। जवानी वाले जवानी ही जवानी भोगो तो अल्पज्ञ है जवानी भी। यदि जवानी स्थिर रहे, जो वस्तु स्थिर रहे, वो वस्तु की इच्छा है। हे पिता, जिसका नाश ना हो वो वस्तु मुझे चाहिए। भोग सुखों में कोई सुख नहीं है। आत्मा सुख जो है, तुमने भी लिखा है वेदों में कि पहले आत्मा ददात विद्या विनय ददात। शुरू में तुमने इस श्लोकों में कहा है कि विद्या उसी वही है जो सत्य आंखें निकल, जो सत्य को प्राप्त। पुरुषार्थ वही है जो योग वशिष्ठ में कहा है। पुरुषार्थ वही है जो सत्य की तरफ चले, सत्य को प्राप्त हो जाए, जहाँ जाके फिर आनंद ना हो, जिस जगह दुख ना हो, वो सुख चाहिए मुझे। हे पिता, मुझे दारा संग्रह नहीं चाहिए। सुखदेव और बाप बेटों में बड़ी बहस हुई। जयकारा सेना वाले श्री राम जय जय राम। सुखदेव जी कहते हैं, तुमने लिखा है प्रथमम पठिता वेद। वेदों में पहले सूत्र में कहा है कि जिन्होंने आत्म तत्व को नहीं पाया उसने कुछ नहीं किया। हे पिता, मैं तो उस आत्मा को प्राप्त करना चाहता। बहुत कुछ होने के बाद तुम जगत के गुरु भी हो, और तुमने ऐसा कहा कि ग्रह नाम ग्रह श्याम। हे पिता, मैं गृहस्थ कभी भी नहीं भोगूं। गुरु मोक्षाम। जयकारा और फिर पुनरपि जन्म मरण और दुख सुख, ये संसार में सुख तो है ही नहीं है। किसी भी अवस्था में ये सुख से नहीं रहता। इसलिए मैं दारा संज्ञा नहीं कर, संसार की तरफ नहीं। सर्प जैसे सर्प काटता है तो एक बार मरता है, पर संसार रूपी सर्प तो जन्म से जन्मांतर मरता ही रहता है। वही धंधे, वही ढोर बैल की तरह आना और जाना और उन्हीं कर्मों में करना, कभी सुख की श्वास नहीं लेता जी। एक जगह कहा है, नारद जी के उसमें आया है कि नारद जी कौन थे पता है? पहले जन्म के एक ब्राह्मणी के यहाँ जन्म था इनका। गरीब ब्राह्मणी ब्राह्मणों के यहाँ जाकर के चौका बर्तन किया करती थी। कौन? नारद जी की माँ। और नारद जी खेलते रहते थे वहाँ। जब सबके बर्तन भाड़े मांझ कर, चाको चौका बर्तन करके, झाड़ू बुहारी करके, जब बाद में आवे जो कुछ रोटी लावे उनसे हम गुजारा करते। नारद जी कहते हैं अपने पूर्व जन्म की बात कि एक दिन ऐसा हुआ, कई महात्मा इकट्ठे होके आए। तो जैसे चौमासे में ठहर जाते हैं, तो महात्मा आकर के उन ब्राह्मणों के यहाँ ठहरे। ब्राह्मणों का कर्तव्य है, साधु चौमासे में ब्राह्मणों के घर ठहरते हैं। आज भी बहुत ब्राह्मणों के घरों में 4-4 महीना व्यतीत करके फिर वो जाते हैं। हमारे यहाँ डंडू स्वामी जो होते हैं, वो भी ब्राह्मणों के घर में जा कर के ठहरते हैं 4-4 महीना, और फिर नदियों में स्नान नहीं करते वो लोग। 4 महीना तक वो एक टाइम भोजन करके और अपने ठहर कर फिर चले जाते हैं। ऐसे ही साधु, कई साधु ब्राह्मणों के घर आए, तो ब्राह्मणों ने सब ने मिलकर जो है सबको भोजन और सेवा करते रहे। इनकी माँ उनका सेवा करती रही। नारद जी उनकी संगत पाई। नारद जी ने संगत करते करते फिर बहुत, नारद जी को के गुरु थे, बोले बेटा इनकी संगत करते रहिए, इनकी सेवा करते रहिए, कल्याण हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। पूरा जन्म की बात है नारद जी की। जयकारा सेवा करते रहे। करते करते एक दिन ऐसा हुआ, ब्राह्मण तो सब चलने लगे,
शादी चलने लगे। नारद जी ने पैर पकड़ लिए, बोले मुझे भी साथ ले चलो, अब मैं घर में न रहूं। पिता इनका कोई था नहीं, एक माँ थी, तो वो सब ब्राह्मणों की आया थी बेचारी, एक तरह गरीब थी, बहुत गरीब, जो खाने को जो कुछ करके लावे तो वो उससे ही गुजारा कर। गुरु बोले, संत लोग बोले नहीं अभी नहीं, तुम अपनी माँ को छोड़ कर मत जाओ, अपनी माँ की सेवा पूरी करो। मेरा मन भगवान श्री हरि में बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। मैं सोचूं कि कब मैं घर से निकलूं और भजन करूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। गुरु ने कही कि जब तक माँ है तब तक जा नहीं सकते। हाँ, पर माँ की सेवा कर बेटा, और एक दिन ऐसा आएगा तुझे भगवान दर्शन देंगे। मैं माँ की सेवा में लगा रहा, मेरे से बनता तो कुछ नहीं था, जंगल से घास वास लाकर गऊ को दिलाता था और इस तरह करता रहता। एक दिन ऐसा हुआ, गुरु का भी जाने का टाइम आ गया। गुरु बोले बेटा चिंता मत करिए, तू भजन करता रहिए और माँ को धोखा मत दइए। मैं माँ के डर के वजह, गुरु के डर के वजह निकला तो नहीं संसार से, गांव छोड़ के मैं सेवा करता रहा। एक दिन होनी बलवान, माँ गाय का दूध काट रही थी, उधर से काला सांप आया, जब काट के माँ मर गई। जयकारा सिर वाली। माँ जब मर गई, लोग इकट्ठे हो गए, उसकी दाह क्रिया करी। मैं बड़ा खुशी हुआ कि जो झगड़ा, जो फांसी थी वो मिट गई। हरिद्वार से ऋषि गंगा के किनारे मैंने जाकर घोर तपस्या करी, महात्मा की सेवन करता रहा। करते करते जब घोर तपस्या करी, जब भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आए तो सही, परंतु आके और चुप चले गए। भगवान श्री हरि फिर नहीं दिखे। जब मेरे चस्का होगा भगवान, हे हरि, हे ठाकुर जी महाराज, आप मुझे दर्शन दो, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। बहुत कुछ कहने पर करने पर जब ये आवाज आई तो इस जन्म में तुझे दर्शन नहीं होंगे, अगले जन्म में होंगे। दूसरे जन्म में भगवान का भक्त बने नारद जी, फिर बाद में तपस्या करी, फिर भगवान सदा उनके साथ साथ रहे। जयकारा शेरवाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कृत्वा त्रम्भ्रमणं गुरु वेदस्तु समीमुपगतः, नाहं मां तत्त्वबोधेन व्रीहितं संसार सर्वदा। इस तत्व के ज्ञान के बिना ही पिता, बिना आत्मा के ज्ञान के बिना, बिना आत्मा के मिले बिना मैं गृहस्थ नहीं भोगूंगा। बाप बेटों में तर्क हो रहा है, अनेक अनेक वर्ण। ये संसार नाचता ही रहता है। मूढ़ा नाम सुख बुद्धिस्तु बट सुखम जरा निश्चय। ये बट सुख अनेक अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं। एक व्यास जी से सुखदेव जी ने अनेक अनेक तरह कहा। दिव्य पुराणों में, धर्म में, सब में कहा सुख और खुक। जो मनुष्य जन्म पाकर 84 लाख योनि पाकर जो भजन नहीं करते, उनको सूकर कुकर बनना पड़ता है। ये हाथ मनुष्य जन्म के ही हैं, और योनियों में हाथ नहीं मिलते। दान करने के हाथ नहीं मिलते। पुण्य करने की, माला जपने की क्रियाएं, ठाकुर पूजा करने की क्रियाएं मनुष्य शरीर में ही होती हैं। पशु योनि या किसी भी कीट योनि में नहीं होती है। ये बार बार जन्म नहीं मिलता। जो मनुष्य शरीर धर, जो नर भगवान का भजन नहीं करते, तो वो तो मूढ़ और मंदात्मा। नींद आ रही है, कैसे हो जाओ। जयकारा शेरवाली का। ऐसे में तुम्हें नींद आ तो कम वक्त हो, कौन हो तो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रोगी का जो रोग है उसकी दवाई ना की जाए तो रोग नहीं जाता। हे पिता, मेरा रोग तो ब्रह्म तत्व आत्मा को प्राप्त करने का। संसार का जो दुख है मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत कहा
दुर्लभम मनुष्य देह, वेद शास्त्रों में कहा है मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता से 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और उसे पाकर मैं कैसे भोगों में जाऊं? मैं नहीं नारी संग नहीं करूं, लोकादि लोक परलोक में कुछ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बोले वेदों में कहा है कि जब तक गृहस्थ में न रहे और पुत्र प्राप्त न हो, जब तक उसकी गति नहीं होती। बोले हे पिता, वो आत्म तत्व में न पुत्र है, न पिता है, न कोई संबंध है, उसमें वो ब्रह्म तत्व है, उसे पाने के बाद में कोई भी वो नहीं होता। जयकारा श्री राम श्री राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय श्री राम, जय राम जय जय राम। पाप देहम विकारे काम क्रोधम दया परे, लोभ मोहास्तथा तृष्णा दोषा रागास्तमो तथा मदः। यह देह को पाकर काम क्रोध लोभ मोह घेर लेते हैं जीव को, फिर भजन काय को होता है। भोगों में ये मन लिए लिए फिरता है, आज ये भोग भोगूँ, आज पोते का मुँह देखूँ, पोते के पोती के देखूँ, यानी अनेक प्रकार से ये जीव फंस जाता है। मैं नहीं इसमें, हे पिता, मैं किसी हालत में भी काम के अंधा होकर के जीव रात दिन भोग भोगता है, पर बाद में जो है उसका परिणाम दुख होता है। हे पिता, मैं दारा संग्रह नहीं करूँ। अनेक अनेक प्रकार से समझाए। बोले व्यास जी बोले मन में मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊं? बोले अच्छा पिता, या मन की गति कहाँ से है? बोले आत्मा से। कौन कह रहा है? बेटा बाप से पूछ रहा है कि ये मन कहाँ से उदय होता है। चुगली करने को मन ही तो करे, लड़ाई करता है ये मन ही करता, एक दूसरों की बात सहन नहीं करता, कौन है वो? मन। मन के अंदर ये मन की स्त्री तृष्णा, ईर्षा, राग, दोष है, दो बात किसी की सहन न करे, ये मन के अंदर ही विकार है, सर्व विकार मन के अंदर। तो हे पिता, ये मन की उत्पत्ति किससे है? किसने पूछी? सुखदेव ने। बोले आत्मा से। जहाँ ज़्यादा जल होता है, जल में वायु के संपर्क से लहर होती है ना, होती ना, उन लहरों को कोई गिन सकता है? नहीं। समुद्र की लहरों को कोई नहीं गिन। समुद्र जिनने देखा है, समुद्र बहुत बड़ा होता है। ऐसे इस मन की तरंगों को कोई गिन नहीं सकता। हे पिता, तो इस मन को जब तक बस में नहीं हो, जब तक मैं कैसे बैठ जाऊं? तुमने वेदों में कहा है पहले सूत्र में। व्यास जी बोले हम नहीं मानेगा। अच्छा तो एक काम कर। बोले क्या? कि मेरा शिष्य जो है जनकपुर में रहता है, विदेह नाम का राजा जनक, उत्तर दिशा ईशान कोने में उसकी मिथिला नाम की नगरी है, और वहां जाए और वो ही तेरे दुख को मिटाएगा, वो ही तुझे ज्ञान देगा, मुझसे ज्यादा ज्ञानी है वो। व्यास जी ने कही वो तेरा संशय दूर करेगा। बोले अच्छा। पिता को नमस्कार किया, परिक्रमा करी, माँ को नमस्कार किया, परिक्रमा करी, उनने सिंह छाती से लगा लिया, सिर सूंघ करके सुखदेव जी बात चले। लेकिन सुखदेव जैसे चले, नदी पड़ी तो उस व्यास जी नदी तक आए रोते, हाँ बेटा, हाँ बेटा। सुखदेव नग्न थे, वस्त्रहीन थे। वहां रंभा, मेनका आदि अप्सराएं मिली, तो सुखदेव से रंभा ने प्रश्न किए। कौन रंभा थी वो पता? जो देवता का इंद्र की परी। हे मुनि, मेरे शरीर को देखें, जो मेरे में जो सुख है वो कहाँ ब्रह्म सुख है? हे मुनि, तू कहाँ जा रहा? सुखदेव ने कहा तेरे शरीर में। बोले मेरे मुखार बिंद को देख। बोले तेरे मुखार बिंद में थूक खकार के सिवा मुझे तो कुछ और आता नहीं। तेरे स्तनों में जो है ये आंतें इकट्ठी हैं और कुछ नहीं, काम की सकता, आकाश की सकता है, पृथ्वी का तत्व है, रूप रस गंध इसमें से। सुखदेव के रंभा के बड़े प्रश्न हुए, इतने प्रश्न हुए रंभा हार गई। यहाँ कहिएगा, यहाँ राधिका जी का और माधव का प्रश्न हुए हैं इसी बात के ऊपर, काम के बारे में। वहां पर जो है कृष्ण हार गए हैं,
राधा जी की विजय हुई। जयकारा शेरा वाली। रंभा ने हाथ जोड़ लिए, बोले अच्छा महाराज। वो जान गई कि इनको वैराग्य, पूर्ण वैराग्य हो चुका है, मेरे से नहीं रुकेंगे। तो अप्सरा नंगी थी, नंगी नहा रही थी, तो उनने कपड़ा डाल दिया व्यास जी को देख कर। व्यास जी बोले अरे जो जवान है इसको देख कर तो तुम नंगी नहा रही हो और नंगी बात कर रही हो, और मुझे बुढ़े को देख करके तुम कपड़ा ढक रही हो। बोले व्यास जी तुम संसार के भोगों को जानते हो। माँ के आगे बालक नंगा होता है, माँ के आगे माँ नंगी हो जाती है, पर बालक को बोध थोड़ी होता है इंद्रियों का, नहीं होता। इसलिए हे मुनि तुम्हें इंद्रियों के भोगों का बोध है, इनको बोध नहीं। इसलिए इनके आगे क्या पर्दा करो क्या ना करो एक ही बात है। जो वैराग युक्त पुरुष होते हैं वो संसार को वैराग से देखते हैं, उनको अपने ब्रह्ममयी और अपने देवता में आत्मा में जगत का रमन करते हैं, देखते हैं काहे का अच्छा हो जाए। कहते हैं एक जगह लिखा है योग वशिष्ठ में कि जिसका मन सुंदर से सुंदर विभूति, सुंदर से सुंदर नारी को देख करके जिसका मन पत्थरवत होता है, जैसे पत्थर में अंकुर नहीं होते, तैसे ही जिनके मनों में ज्ञान रूपी अंकुर नहीं होते, विषय रूपी अंकुर नहीं होते, वो मनुष्य वज्रवत होते हैं। वो आगे जाके अपनी मंजिल को तय कर लेते। जयकारा शेरा वाली। सुखदेव को बड़ी लालसा थी आत्मा की कि जो चीज पाने के बाद में फिर शेष नहीं रहता। जयकारा शेरा वाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम परस्परम तदा गुणा समायान्ति यज्ञं भवन्ति परस्परं। ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रं सूर्यचन्द्रं सदैव देव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जयकारा शेरा वाली। फिर भाई बात तो बहुत हुई है, इतनी जल्दी इतने टाइम में नहीं हो पाती। सुखदेव और बाप बेटों के संवाद, वो महाज्ञानी थे, वो वैरागी थे। सुखदेव महावैराग की सीमा थी। सुखदेव वैराग 3 प्रकार का होता है। एक वैराग मसान वैराग कहते हैं, मुर्दा के साथ जाओ और वहाँ जब तक वो उसे धुआं जलता है, जलता लकड़ी लगती है, वहाँ बैठा देखता है अरे मेरी भी यही गति होनी, कुछ अच्छा नहीं लगता घर आते आते। वो मसान वैराग, अल्पज्ञ वैराग, थोड़ा वैराग, वो वैराग ठहरता नहीं है। थोड़े दिन बाद फिर जात भाइयों में खाने पीने में वो भूल जाता। दूसरा वैराग्य कठोर होता है, उससे तीव्र होता है कि घर के भोग विषय लड़ाई होवे, झगड़ा होवे, और कह रहे मरंदे ऐसे तो कहीं चलो साधु बन जाएंगे, भजन करेंगे। होता है ऐसा मन होता है। किसकी बहुत देखी हमने औरतें, बहुत दूर दूर नर्मदा परिक्रमा में बहुत मिलती हैं। एक वैराग सुखदेव को हुआ। हमारे चैतन्य महाप्रभु हुए कलयुग में, अब कलयुग में, ये 100 वर्ष पुरानी बात है। चैतन्य महाप्रभु हुए कलकत्ता नंदिया गांव में, इधर उन्हें महान वैराग्य हुआ था। उनका विवाह होते ही नारी को सोते हुई छोड़ करके और चल दिया। जिनने ये कीर्तन चलाया, ये कीर्तन नहीं था जब, कीर्तन तो जब हम लोग आए थे जब भी नहीं था, बहुत कम था। कहीं कहीं वृंदावन में या अमृतसर में 1-2 जगह, एक आध जगह और अयोध्या में, वृंदावन में ये थोड़ा थोड़ा कहीं। हम लोगों को तो गाली दिया करते थे लोग, अरे ये लाल बाजार कहाँ कर रहे हैं बहुत गाली दिया। आज गांव गांव में कीर्तन हो रहा नहीं,
ऐसे गांव गांव में पार्टी बन रही है। दुनिया वही मेहनत करने पर बनती है। आज हम लोग बैठते, आज कीर्तन को हम नहीं करते, दूसरे करते, हम तो सुन ले रहे हैं। इसी जंगल में ऐसे मेहनत करने पर, भगवान का अति उपार्जन करने पर, तो वो चेतन महाप्रभु नाम से वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में और ऐसे कैसे समा गई हो। तो अति वैराग्य उनको था। सुखदेव जी को अति वैराग्य था, महावैराग्य था, उसको तीव्र वैराग्य कहते हैं। सुखदेव पिता को कह कह नमस्कार करके दूर तक देखते रहे, व्यास जी देखते रहे अपने पुत्र को। चलते चलते कहाँ मेरीगुरु पहाड़, कहाँ अफ्रीका, अरब देश कंट्री में, जहाँ ये सोने की लाइट होती है, जहाँ सूर्य नारायण की चमक पड़ती है उस पहाड़ पर, जब ये लाली दिखती है, उस पहाड़ में से, मेरुगिर पहाड़ की कंदरा में से निकलकर पैदल पैदल के जमाने, जयकारा शेरावाल